अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, जम्मू कश्मीर में हाल दिनों में तालीम के शोबे से मुतल्लिक जो है 3-4 इस्लाहात जो है वो की गई हैं। या नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि जो बड़े फैसले सामने आए हैं वो सिर्फ खबरें नहीं बल्कि एक वसी हिकमत अमली का हिस्सा जो है वो महसूस होते हैं, जिसका मकसद तुलबा की तालीम को ज्यादा बामकसद, अमली और मुस्तकबिल के तकाज़ों के मुताबिक बनाना है। इन इक़दामात को अगर गहराई से देखा जाए तो ये वाज़े होता है कि हुकूमत एक ऐसे तालीमी निज़ाम की तश्कील चाहती है जो सिर्फ किताबी इल्म तक महदूद न हो, बल्कि तुलबा की अमली जिंदगी, सेहत, माहौल और माशरती शऊर से भी जुड़ा हो। यहाँ नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि सबसे अहम पेशरफ जो है वो नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड्स की जानिब से सामने आई है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत जम्मू डिवीजन के 100 स्कूलों में हर्बल गार्डन्स कायम करने के लिए 53 लाख रुपए के मंसूबे की मंजूरी दी। बज़ाहिर ये एक सादा मंसूबा लग सकता है, लेकिन इसके असरात बहुत गहरे हो सकते हैं। दरअसल इस मंसूबे का बुनियादी मकसद तुलबा को दवाओं में इस्तेमाल होने वाले पौधों के बारे में अमली मालूमात फराहम करना है। आज के दौर में ज्यादातर बच्चे सिर्फ किताबों या इंटरनेट के जरिए मालूमात हासिल करते हैं, लेकिन जब वो खुद अपने हाथों से पौधे लगाएंगे, इनकी नशोनमा देखेंगे और इनके फवाइद को समझेंगे, तो ये इल्म इनके जहन में ज्यादा देर तक और ज्यादा मौसर तरीके से महफूज रहेगा। यह मंसूबा एक और अहम पहलू भी रखता है, और वो है रवायती इल्म का तहफ़्फ़ुज़। यानी हमारे खिते में सदियों से जड़ी बूटियों के जरिए इलाज का एक मजबूत निज़ाम मौजूद रहा है, लेकिन वक़्त के साथ साथ ये इल्म आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। ऐसे में डायरेक्टरेट ऑफ आयुष जम्मू एंड कश्मीर की सिफारिश पर शुरू किया गया ये मंसूबा नई नस्ल को अपनी सकाफत और रवायात से जोड़ने की एक संजीदा कोशिश है। डायरेक्टर आयुष यानी अजय कुमार टिक्कू के मुताबिक ये हर्बल गार्डन सिर्फ पौधे उगाने की जगह नहीं होंगे, बल्कि ये तुलबा के लिए लाइव लेबोरेटरीज का किरदार जो है वो अदा करेंगे, जहां वो फितरत, सेहत और माहौल के दरमियान ताल्लुक को अमली तौर पर जो है वो समझ सकेंगे। अगर इस मंसूबे के असरात को मजीद वसी तनाजुर में देखा जाए तो ये तुलबा में माहौलियाती शऊर पैदा करने में भी अहम किरदार अदा करेगा। आज पूरी दुनिया में माहौलियाती तब्दीलियों और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से फिक्रमंद है। ऐसे में अगर स्कूल की सतह पर ही बच्चों को ये सिखाया जाए कि पौधे कितने अहम हैं, इन्हें कैसे महफूज रखा जा सकता है और इनके जरिए सेहत को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, तो ये एक देर पा मुस्बत तब्दीली का आगाज हो सकता है। वहीं मैं आपको बता दूं कि इसी के साथ हुकूमत ने एक और अहम मसले यानी निजी स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों की फीसों पर भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। अक्सर वालिदैन की शिकायत रही है कि प्राइवेट स्कूल बगैर किसी ज़ाब्ते के फीस में इजाफा कर देते हैं, जिससे आम लोगों के लिए बच्चों को मायारी तालीम दिलाना मुश्किल होता जा रहा है। इस मसले को हल करने के लिए हुकूमत ने जम्मू एंड कश्मीर स्कूल एजुकेशन एक्ट 2022 के तहत वाजे कर दिया है कि कोई भी स्कूल बगैर पेशगी मंजूरी के फीस में इजाफा नहीं कर सकता। यहां एक अहम सवाल पैदा होता है कि यह मंजूरी कैसे दी जाएगी। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए फीस फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी यानी जिसे हम FFRC कहते हैं, उसके निज़ाम जो है वो मौजूद है, जो हर स्कूल की माली हालत, सहूलियात, मुकाम और दीगर अवामिल का जायजा लेकर फैसले करती है कि फीस कितनी होनी चाहिए। इसका मकसद यह है कि तालीम को कारोबार बनने से रोका जाए और वालिदैन को गैर ज़रूरी माली दबाव से बचाया जाए। इस इक़दाम को अगर सही तरीके से नाफिज किया जाए तो ये तालीमी निज़ाम में शफाफियत और इंसाफ को फरोग दे सकता है। वहीं तीसरा बड़ा पहलू स्कूलों के बुनियादी ढांचे की बेहतरी है, जिस पर हुकूमत ने समग्र शिक्षा स्कीम के तहत खास तवज्जो जो है वो दी है।
सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 2 बरसों में सैकड़ों स्कूलों में मरम्मत के बड़े काम किए गए हैं और इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। ये काम सिर्फ दीवारों की रंगाई तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें छतों की मरम्मत, दरवाजों और खिड़कियों की दुरुस्तगी, फर्श की बहाली और दिगर ज़रूरी सहूलियात की फराहमी शामिल है। इसके अलावा हुकूमत ने यह भी यकीनी बनाने की कोशिश की है कि स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की कमी न रहे। इजाफी क्लासरूम्स, बाउंड्री वाल्स, साफ पानी, इलाहिदा बैतुलखला यानी वहीं कंप्यूटर लैब्स, साइंस लेबॉर्ट्रीज और लाइब्रेरियां फराहम की जा रही हैं। ये तमाम इक़दाम इसलिए अहम है क्योंकि एक बेहतर तालीमी माहौल ही तुलबा को सीखने के लिए तैयार करता है। अगर एक स्कूल में बुनियादी सहूलियात न हो तो वहां मयारी तालीम देना मुश्किल हो जाता है। अगर इन तमाम इक़दामात को एक साथ देखा जाए तो ये वाज़ेह होता है कि हुकूमत एक जामे तालीमी इस्लाहात के अमल से गुजर रही है। एक तरफ तुलबा को हर्बल गार्डन्स के जरिए अमली इल्म दिया जा रहा है, दूसरी तरफ वालिदैन को फीस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है और तीसरी तरफ स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा रहा है। ये तीनों पहलू मिलकर एक मजबूत तालीमी निज़ाम की बुनियाद जो है वो रखते हैं। आखिर में यह कहना गलत नहीं होगा कि ये इक़दामात सिर्फ वक्ती नहीं बल्कि तवीलुल मुद्दती असरात जो है वो के हामिल हो सकते हैं। अगर इन मंसूबों को सही तरीके से जो है वो नाफिज किया गया और इनकी निगरानी मौसर अंदाज में की गई तो आने वाले बरसों में जम्मू व कश्मीर का तालीमी निज़ाम न सिर्फ बेहतर होगा बल्कि ये दूसरे इलाकों के लिए एक मिसाल भी बन सकता है। जी नाज़रीन, अगर आप इस तरह की और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।